साउंड टेक 7 एक्शन। खैर, मामला इस बात को लेकर है सुरेंद्र राजपूत, मैं थोड़े लार्जर पॉइंट पर लाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि कुछ आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, अब तक जिस तरीके से मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर पार्टी का बेस वहां पर बना रहा, बिहार में गठबंधन का बेस महागठबंधन का वहां पर बना रहा, वो भी कहीं ना कहीं खिसकता नजर आ रहा है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि आज की स्थिति में यादव बहुल इलाकों में भी पार्टी की हार होते हुए नजर आ रही है। और आज की स्थिति में यादव विधायकों पर नजर डाले तो महागठबंधन के 12 है, जबकि एनडीए के 14 है। मुस्लिम समुदाय से आने वाले विधायकों पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा विधायक आज की स्थिति में एआईएमआईएम के। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जिस तरीके से लोकसभा में जो कंसोलिडेशन दिखाई दिया था, वो विधानसभा आते आते कहीं ना कहीं बिखर गया है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले अब विपक्षी पार्टियों को नए समीकरणों की तलाश करनी चाहिए, जो समीकरण परंपरागत रहे हैं आपके पास, उससे हटकर भी आपकी रणनीति इस बार बनानी चाहिए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। साहिल भाई, मैं आपके इस एनालिसिस से सहमत नहीं हूं और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर हूं कि आप जैसे व्यक्ति का ये एनालिसिस नहीं हो सकता। आपको किसी ने करके दिया होगा, उसको कहिएगा कि जरा फैक्ट्स चेक नहीं सर, नहीं। और चुनाव में रिजल्ट से मैं नंबर्स बता सकता हूं। एक मिनट सर, नंबर्स बता सकता हूं, ये एनालिसिस नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए ना, आपने बोला है मेरे ऊपर टिप्पणी की है तो मैं बता देता हूं। मेरी बात, ये नंबर्स रखे जो मौजूदा स्थिति के नंबर्स रखे हमने। चलिए बोलिए। पहले बात तो सुन लीजिए, आप सवाल का जवाब सुनेंगे तो मेरे ख्याल से, चूंकि आपसे अपेक्षित नहीं है, मैं इसीलिए मैं आपसे भौचक हूं। चलिए बोलिए। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तरफ अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम और यादव का हमारा समीकरण टूटा है या ऐसा हुआ है, हम तो मुस्लिम यादव का मानते नहीं, लेकिन अगर आप कहते भी हैं तो इसका मतलब हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो इंटैक्ट है। यानी हमने वाइडर स्पेक्ट्रम में समाज के अंदर पेनिट्रेशन किया है और लोग हमारे पास आए, तभी तो हमारा वोट उतना मिला है। तेजस्वी जी को वोट उतना ही मिला, हमें वोट थोड़ा बहुत बढ़ा, लेफ्ट पार्टियों का थोड़ा बहुत वोट घटा। लेकिन अगर आप ओवरऑल वोट देखेंगे हमारा, तो इसका मतलब अन्य लोगों का भी, नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, महिला का, नौजवान का, किसान का, सबका, अल्पसंख्यक का, सबका वोट हमारे पास बढ़ा है ना। अगर एमवाई आपके हिसाब से मैं कह दूं तो बाकी लोगों का वोट बढ़ा है, तभी तो हमारा वोट इंटैक्ट रहा है। एक बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि राजनीति बिल्कुल बदल रही है और नए सिरे से राजनीति करनी पड़ेगी। यह बिहार के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, बल्कि बिहार के चुनाव ने नहीं स्पष्ट किया है, यह चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नापाक गठजोड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब लड़ाई बेईमानों से है, मतदान की वजह से नहीं, ये बेईमानों की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। नंबर एक। नंबर दो, इसके प्रमाण हमने राकेश सिन्हा से 66 लोगों का तो मैंने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अजय आलोक ने तो नहीं करी, दिल्ली भी रहते हैं, पटना भी रहते हैं, इन्होंने तो 2 वोट नहीं डाली, लेकिन राकेश सिन्हा ने तो 2 वोट डाली ना। मैं आपको इनके हजार ट्रेनें गई ना, आपके सामने स्थितियां हैं। हरियाणा में भी वोट डालेंगे, दिल्ली में भी वोट डालेंगे, बिहार में भी वोट डालेंगे, और उसके बाद एसआईआर की भी बात करेंगे। तो हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। एक चीज हम आपको बड़ी स्पष्ट बता दें कि हम इस चुनाव में जिस तरीके से घनघोर रूप से बेईमानी हुई और जो अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को उस अप्रत्याशित जीत की बधाई, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए अशुभ है और आने वाले समय में यह चीज प्रूफ भी होगी। अभी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने एक संजय सिंह यादव को बैठा रखा है किसी को। मेरा एक मूल प्रश्न है साहिल भाई आपसे, मूल प्रश्न है, चूंकि बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आज तक और बहुत ये क्या नाम हमारा चैनल एक बड़ा उसमें रहता, अरुणपुरी साहब का चैनल है। क्या रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को कोई लेटर ऑफ इंटेंट दिया है कि रोहिणी आचार्य की तरफ से संजय सिंह यादव बात रखेंगे और वो बात मानी जाएगी? क्या रोहिणी आचार्य ने अगर ऐसा कोई लेटर दिया हो तो इस शख्स को बैठाया जाए, और अगर ये लेटर नहीं दिया है तो किस आधार पर आज तक और किस आधार पर संजय यादव लालू यादव के परिवार को बदनाम करने की? यू आर राइट ब्रो। इमोशनल डैम इट। सुनील राजपूत जी,
आपने सही कहा कि 38% आपका वोट शेयर इस पे नजर है। मैं आपकी बात समझता हूं। मुझे दरअसल मुझे इस बात को लेकर, क्योंकि आपने कुछ आरोप लगाए हुए हैं, अजय आलोक जी उसका जवाब भी देंगे और उसके बाद अनुप्रिया जी भी यहां पर इंतजार करिए, लेकिन जल्दी से आपका इस बारे में जवाब चाहूंगा मैं कि आपका वोट शेयर नहीं बढ़ने के भी तो कोई कारण होंगे। दूसरी तरफ एनडीए का वोट शेयर 10% से बढ़ जाता है। आप बेईमानी के आरोप यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन 10% से एनडीए का वोट शेयर बढ़ता है, इसका भी तो कोई एनालिसिस होना चाहिए ना। आपका बेस नहीं बढ़ रहा है बिहार के भीतर, बिल्कुल है। 2 लगातार चुनाव के बावजूद भी, इसका भी तो कोई एनालिसिस होना चाहिए ना। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। और ये आंकड़े हैं, एनालिसिस नहीं है, आंकड़े हैं, और ये बात यहां पर सामने रख रहे हैं। जल्दी से सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद अजय आलोक जवाब देंगे। मैं दोनों बातों का साहिल भाई बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूं। पहली बात, आपका एनालिसिस का हम सम्मान करते हैं, और ये वोट परसेंटेज हमारा क्यों नहीं बढ़ा इसके बारे में हम आपको 6 हफ्ते में जानकारी देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है वो वोट चोरी की वजह से बढ़ा है, ऐसा हमारा ही नहीं, ऐसा तमाम लोगों का आरोप है। चुनाव आयोग आंख पे बंद करके बैठा। राजस्थान में जिस समय चुनाव घोषित हुए तो हमारी मोबाइल बांटने की वो बंद कर दी थी चुनाव आयोग ने, और जैसे ही बिहार में चुनाव घोषणा के बाद भी 10,000 रुपए जीविका दीदियों को लगातार दिए जाते रहे। अब रही बात लेटर ऑफ इंटेंट की, आज की डेट में लालू यादव जी के परिवार को बदनाम करने के लिए, लालू यादव जी के परिवार को बदनाम करने के लिए इस तरीके के लोग बैठाए जा रहे हैं, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। या तो ये रोहिणी आचार्य का लेटर ऑफ इंटेंट संजय सिंह राठौड़ जवाब देंगे कि वो किसको बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो आरजेडी से मिले हुए हैं कि नहीं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, दोगले लोग हैं, झूठे लोग हैं, और ठीक है, चलिए वो आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। दलाल तो जैन जिज्ञासु, क्या हम ये कहें कि ये जो बैठक थी ये समीक्षा बैठक थी ही नहीं, सिर्फ इस बारे में थी कि कम से कम तेजस्वी यादव के विधायक दल के नेता चुनने पर मुहर लग सके? क्या हम ये कह सकते हैं? चुप कर बे कुत्ते। अब देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और प्रक्रिया का पालन करते हुए हर चुनाव के बाद, चाहे हमारी जीत हो कि शिकस्त हो, हम अपने उम्मीदवारों से उनके अनुभव जानते हैं और गहन समीक्षा ईमानदारी के साथ हम उस पर मंथन करते हैं। और आज की बैठक में भी यही हुआ। आपको मैं एक अद्भुत उदाहरण देना चाहता हूं कि जो समाजवादियों का गढ़ रहा हमारा, कहां से समीक्षा हुई? आपने सुना नहीं क्या? अब्दुल बारी सिद्दीकी जो फाउंडिंग मेंबर है पार्टी के, उन्होंने बाहर आकर मीडिया के सामने कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव हुआ सिर्फ, बाकी कोई समीक्षा नहीं, कोई चर्चा नहीं। ये खुद उन्होंने कहा है। अच्छा, एक बात, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पार्टी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर आपके चैनल पर हूँ। वहां जितने उम्मीदवार गए थे उन सब से उनके अनुभव जाने गए। प्रस्ताव एक लाइन का ही पारित हुआ, ये बात तो ठीक है, क्योंकि विधायक दल का नेता भी चुना जाना था जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हम लोगों का समाजवादियों का गढ़ रहा संदेश विधानसभा क्षेत्र, जहां बिहार में सबसे अधिक मतों से महिला उम्मीदवार हमारी किरण देवी जी 50,500 वोटों से जीती थी, वहां इस बार सबसे कम वोट से हराए जाने वाले उम्मीदवार हमारे दीपू सिंह रानावत जी रहे 27 वोट से। और आपको हैरत होगी कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने कह दिया कि सर्टिफिकेट बन रहा है, आपको हम अभी दे रहे हैं, तो पता नहीं कौन से अदृश्य ताकत का फोन कॉल जाता है पटना से, दिल्ली से, और उनको हरा दिया जाता है आधे घंटे के अंदर। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया जाता है। मैं कह रहा हूं, यह चुनाव व्यवस्था का चुनाव था, यह चुनाव तंत्र का चुनाव था, और लोगों को इसमें ह्यूमिलिएट किया गया, उनके वोटिंग राइट को अंडरमाइन किया गया। और इसीलिए पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जीविका दीदियों के खाते में चुनाव के बीच में अलग अलग तिथियों में तो 10,000 रुपये डाले गए, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात जो हुई कि उन जीविका दीदियों को 1,80,000 संख्या में पूरे बिहार में किया गया आयोग के द्वारा कि महिलाओं के वोटों की भागीदारी को बढ़ाना है। उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक बात यह हुई कि पोलिंग स्टेशन तो 2010 के हार की समीक्षा भी आप इसी तरीके से करेंगे? और बीच में ना बोल।
नहीं साहिल जी, हमारी बात ठीक तो है। पूरी नहीं होने। संजय- मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे जी, हमारी बोलिए, हमारी बोलिए। अंदरूनी कमजोरी हो या बाह्य कारक हो या कोई अदृश्य ताकत हो, इन सब पर मंथन हुआ और हमने ये तय किया है कि हमको बड़े पैमाने पर लोगों का जो समर्थन मिला, हमारा मकसद जो कायम रहा, उन सब के प्रति हम शुक्रगुजार हैं। जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, उनको भी अपने कार्यक्रम और एजेंडे और नीतियों के प्रति आश्वस्त करने के लिए ठीक है। हम अपनी बोली वाणी, आचार ठीक है। व्यवहार और अपनी जद्दोजहद से उनको आश्वस्त करेंगे और हम जनता के बीच सीधे जाएंगे। कोई इसमें मध्यस्थ नहीं, कोई अन्य फैक्टर नहीं, और हम लोगों के साथ ठीक संवाद है। करके तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक बिहार बार को इस और बारे में आगे भी सोचना बढ़ाएंगे होगा। और हर यू आर राइट ब्रो। की बात भी सुन लेते हैं, बोलिए। साहिल जी, मुझे यह मालूम नहीं था कि आप पार्टी के प्रवक्ता से इतर आप हमारे परिवार की जो सबसे आत्मीय और सबसे सहृदय और सबसे निष्कलुष, निष्कपट और निश्चल जो हमारी बड़ी बहन है, उनके समर्थक के बतौर किन्हीं को आप यहां बैठाएंगे। फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा समाजवादी परिवार, वृहद परिवार सक्षम है अपने हर तरह के मामले को सुलझाने के लिए बहुत गरिमा, मर्यादा, सूझबूझ के साथ। और एक बात और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी प्रतिबद्धता विचारधारा पार्टी नेतृत्व के प्रति है, लेकिन हमारी जितनी 7 बहनें हैं, 6 बड़ी और 1 छोटी, वो सब हमें इतनी प्रिय हैं और उनके साथ जो भी हमारा राबता है वो तादमे जिंदगी आखिरी सांस तक कायम रहेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये वैचारिक ठीक है, लेकिन विचलन मुद्दे तो का उठा रही है प्रश्न ना नहीं वो आज की स्थिति में। लेकिन यह एक बात कहने दीजिए, यह किसी के लिए गॉसिप और कौतूहल का विषय हो सकता है, हमारे लिए यह जीवन नहीं, का नहीं, बिल्कुल नहीं है। संवेदनशील हिस्सा है। और हमने नहीं, कभी भी मैं एक बार फिर आपको बताता अगर हूं। राजनीतिक परिवार जय के जिज्ञासु जी। अंदर मतांतर पर आपको बहस करनी है जय साहिल जी, जिज्ञासु जी। तो प्रधानमंत्री जी के परिवार से आप जय शुरू कर जिज्ञासु लीजिए, लेकिन हम तब भी उस नहीं, बात से सुनिए, अपने जय आप को जिज्ञासु अलग जी। रखेंगे, अलग सुनिए, रखेंगे। सुनिए, नहीं, ये ठीक सुनिए, बात नहीं है साहिल जी। सुनिए, नहीं, ये सुनिए, बिल्कुल सुनिए, परंपरा के विपरीत सुनिए, एक बात हो सुनिए, रही है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूं, तुम मेरी फिक्र करो। ये पार्टी के भीतर है। अगर ये परिवार के भीतर का मामला होता तो शायद उस पर चर्चा नहीं करते हम, लेकिन ये पार्टी के नेता रही है और उसी को लेकर यहां पर ये चर्चा हुई है, इसीलिए हम यहां पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सचमुच में आप ये मानकर जल्दी से 10 सेकंड में डॉक्टर अजय आलोक भी इंतजार कर रहे हैं। जी, क्या डॉक्टर अजय आलोक में आपको जी जल्दी से डॉक्टर जिज्ञासु आपने कहा खुद साहिल जी आप यह जान लीजिए कि वह दृश्य लोगों को शायद ध्यान नहीं है, जब राबड़ी देवी जी लालू जी के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद के शपथ के लिए जा रही थी, तेजस्वी जी इतने छोटे थे और उनको हाथ पकड़ के वही रोहिणी जी और मीसा जी ले जा रही थी। ये 2 भाई अब आप बहनों के पारिवारिक बातें बीच करने की लग गए। आत्मीयता पर हमको इस तरह से तबसरा नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, इफ अ नेम डियरर एंड प्योरर वेयर इट शुड बी पॉलिटिकल दाइन। बात उठा रहा हूं। सिस्टर, माय स्वीट सिस्टर, मैंने पारिवारिक सवाल पूछा नहीं है, आप प्लीज सुन लीजिएगा। वो पार्टी की नेता रही है, पार्टी दलाल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।